5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल बेस से 5 टीबी एम एवेंजर बॉम्बर उड़ान भरते हैं। मिशन का नाम फ्लाइट 19। बोर्ड पर 14 ट्रेंड पायलट और क्रू मेंबर। मिशन बेहद सामान्य, सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट। 1.5 घंटे बाद रेडियो पर आखिरी आवाज आती है, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ हैं। इसके बाद सिग्नल पूरी तरह खामोश हो जाता है। अगले ही दिन भेजा गया रेस्क्यू विमान भी कभी वापस नहीं लौटता। कुल 6 विमान, 27 इंसान। समुद्र में कोई धमाका नहीं सुना गया, कोई SOS कॉल नहीं आई, और 80 साल बाद आज भी एक भी मलबा, एक भी टुकड़ा समुद्र से बरामद नहीं हुआ। अमेरिकी नौसेना ने अपनी जांच रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा, कारणों का पता नहीं चल सका। तो सवाल यह है, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना, सबसे एडवांस्ड रडार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी रखने वाला देश, फिर भी ये नहीं बता सका कि उस शाम समुद्र में क्या हुआ था। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 जगहों की जहां विज्ञान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अब तक हार मान चुका है। लेकिन इन रहस्यों तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मानव इतिहास असल में अनसुलझे सवालों को सुलझाने की ही कहानी है। बिजली कभी देवताओं का प्रकोप मानी जाती थी, आज वो भौतिकी का एक सामान्य नियम है। महामारियां कभी श्राप समझी जाती थीं, आज वो वायरस और बैक्टीरिया की भाषा में समझाई जाती हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इंसान के सबसे आधुनिक उपकरण, सैटेलाइट इमेजिंग, सोनार, AI एनालिसिस, सब एक अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। ये जगहें समुद्र में हैं, रेगिस्तान में हैं, बर्फीले जंगलों में हैं, और हमारे अपने भारत में भी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, फ्लाइट 19 के अलावा भी दर्जनों जहाज और विमान इस इलाके में लापता हुए हैं। 1918 में USS साइक्लॉप्स 300 से ज्यादा क्रू के साथ बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के समुद्र में गायब हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि ज्यादातर मामले खराब मौसम और इंसानी गलती से जुड़े हैं, लेकिन कुछ केस आज भी पूरी तरह अनसुलझे हैं। नाज़का रेखाएं, पेरू, सैकड़ों किलोमीटर में फैली ये विशाल आकृतियां जमीन से दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ आसमान से। 2000 साल पुरानी ये रेखाएं 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर बनी। जर्मन गणितज्ञ मारिया राइखे ने इन्हें समझने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, फिर भी पुरातत्वविद आज तक सहमत नहीं हैं। ये खगोलीय कैलेंडर थीं, धार्मिक रास्ते, या कुछ और? पातोम्स्की क्रेटर, साइबेरिया। 1949 में रूसी भूविज्ञानी वादिम कोल्पाकोव को घने जंगल में अचानक एक 160 मीटर चौड़ा सफेद चूना पत्थर का टीला मिला, जिसके आसपास के पेड़ अजीब तरह मुड़े हुए थे। स्थानीय लोग इसे फायर ईगल का घोंसला कहते हैं। उल्कापिंड की टक्कर या भूमिगत गैस विस्फोट, कोई भी थ्योरी आज तक पूरी तरह साबित नहीं हुई। हैसडलैंड लाइट्स, नॉर्वे। 1981 से इस घाटी के आसमान में रहस्यमयी रोशनियां दिखती रही हैं। इतनी बार दिखीं कि 1984 में वैज्ञानिकों ने यहां एक स्थायी ऑब्जर्वेशन स्टेशन ही बना दिया, प्रोजेक्ट हैसडलैंड, जो आज भी चालू है। फिर भी इस रोशनी का पूरा वैज्ञानिक कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। जतिंगा, असम। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच कोहरे वाली कुछ खास रातों में यहां दर्जनों प्रवासी पक्षी अचानक रोशनी की तरफ उड़ते हैं और टकराकर मर जाते हैं। यह घटना अंग्रेज चाय बैगान मालिकों के समय से दर्ज है। मशहूर पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने भी इस पर शोध किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये 5 जगहें किसी पुराने अंधविश्वासी जमाने की नहीं हैं। इन पर आज 21वीं सदी में सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन सर्वे, GPS ट्रैकिंग और मॉडर्न सेंसर तकनीक से लगातार रिसर्च हो रही है। अमेरिकी नौसेना ने बरमूडा ट्रायंगल पे बार-बार जांच की। नासा के सैटेलाइट्स ने नाज़का रेगिस्तान की हर इंच तस्वीर खींची है। रूसी वैज्ञानिकों की कई टीमें पातोम्स्की क्रेटर तक पहुंची और मिट्टी के नमूने लिए। नॉर्वे का ऑब्जर्वेशन स्टेशन दशकों से डेटा जमा कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जतिंगा में कैमरे और सेंसर लगाए, फिर भी हर बार रिसर्च एक आधी अधूरी तस्वीर के साथ खत्म होती है। एक थ्योरी अगली थ्योरी से टकरा जाती है, मानो प्रकृति ने इंसान के लिए एक सीमा खींच दी हो।
यहाँ तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं। लेकिन हार मानने से पहले कुछ छोटी कड़ियां जरूर हाथ लगी हैं। पातोम्स की क्रेटर पर रूसी वैज्ञानिकों को कोई असामान्य रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, जिससे उल्कापिंड की थ्योरी कमजोर पड़ी और भूगर्भीय गैस विस्फोट की संभावना ज्यादा मानी जाने लगी। हेसडलेन में 2007 में इटालियन नॉर्वेजियन वैज्ञानिकों ने इंस्ट्रूमेंट से रोशनी के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया और पाया कि इसमें प्लाज्मा जैसे गुण हैं, यानी यह कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि चार्ज्ड कणों का एक रूप हो सकता है। और जतिंगा में हाल के अध्ययनों ने संकेत दिया है कि घना कोहरा, तेज हवा और गांव की रोशनी मिलकर पक्षियों की दिशा समझ को भ्रमित कर देते हैं। हर जगह विज्ञान एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन मंजिल अब भी दूर है और शायद यही असली सच है। विज्ञान ने इंसान को चांद पर भेजा, बीमारियों को हराया, ब्रह्मांड के किनारों तक झांक लिया, लेकिन धरती पर मौजूद ये 5 जगहें आज भी उसे चुनौती देती हैं। ये विज्ञान की हार नहीं है, ये प्रकृति की उस गहराई का प्रमाण है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। और गर्व की बात है कि इस सूची में एक नाम भारत का भी है, जतिंगा, जहां डॉक्टर सलीम अली जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह घटना समझाने की कोशिश शुरू की और आज भी भारतीय शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। शायद यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कभी यह दावा नहीं करता कि उसके पास हर सवाल का जवाब है। ये सिर्फ इतना कहता है, हम कोशिश करते रहेंगे। और जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो यह साबित होता है कि हमारी धरती, चाहे वह साइबेरिया हो या असम का एक छोटा गांव, अब भी इंसान से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, इन 5 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे डरावना लगा? और क्या आपको लगता है कि विज्ञान कभी इन्हें पूरी तरह सुलझा पाएगा, या कुछ रहस्य प्रकृति हमेशा अपने पास ही रखेगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। जय हिंद।